अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक जगह से वापस लौट रहा था तो मैंने एक देखा कि एक ब्रीड वाली डॉगी थी एंड वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी रोड पे। मतलब शी वॉज ऑल डर्टी एंड उसको बहुत जगह से चोट भी लगी हुई थी क्योंकि उसकी फाइट भी हो रखी थी बहुत दूसरे डॉगीज से। एंड मैंने कोशिश भी की उसके पास थोड़ा सा जाने की, बट शी वॉज वेरी अग्रेसिव एंड वो बस बहुत ज़्यादा गुर्रा रही थी मेरे को देख करके, और शी वॉज नॉट लेटिंग एनी वन गो क्लोज टू हर। एंड शी वॉज पोमेरेनियन आई गेस, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट हाँ 100% वो किसी ब्रीड की ही डॉग थी। बट मुझको सिर्फ ये लगा कि कैसे उसके ओनर ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि आप खुद सोचो कि इन डॉगीज़ को, जो ये ब्रीड वाले होते हैं ना, इनको कभी ये एटमॉस्फेयर मिला ही नहीं होता है कि ये नॉर्मली रह सकें। एक नॉर्मल डॉग जो हमारी गली में रहता है या जो रोड्स में हमें मिल जाते हैं, दे आर यूज टू इट, क्योंकि वो वहीं पे पले बड़े होते हैं, उन्हें हर एक चीज़ की हैबिट हो जाती है, आदत होती है, वो खाना भी खा लेंगे, वो आपसी में लड़ करके भी ठीक ठाक तरीके से रह लेते हैं। लेकिन अगर ये ब्रीड वालों की मैं बात करूं तो इन्होंने ये एटमॉस्फेयर कभी देखा नहीं होता है, ये एनवायरनमेंट में कभी रहे नहीं होते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली भूखे हो जाते हैं उस प्यार के जो इन्हें बचपन से मिला होता है। इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और आदत हो जाती है इनके ओनर की, और फिर जब इनको सडनली ऐसा कुछ एनवायरनमेंट मिलता है ना जहाँ पे ये यूज टू नहीं थे, तो इनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट हो जाता है और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरे डॉगीज से इनको इतनी लड़ाई मिलती है, ये तो चीज़ें होती ही होती हैं, प्लस इन पे इतना ज़्यादा इनकी मेंटल स्टेबिलिटी हिल जाती है कि बेचारे शायद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में इन्होंने ये चीज़ देखी नहीं होती है कभी। तो इट्स माई रिक्वेस्ट, इस वीडियो के ज़रिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप नहीं पाल सकते हो तो मत लो प्लीज़, बट अगर लिया है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। क्योंकि अगर मुझे वो डॉगी दिखी ना, तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं था कि मैं कैसे उसके बारे में और पता करूं, क्योंकि वो बहुत बुरी कंडीशन में थी, बहुत ज़्यादा। और ऐसे मैंने एक नहीं कई डॉगीज़ को देखा, और फिर मैंने कुछ वीडियोस भी देखी, क्योंकि लोग उनको छोड़ देते हैं अगर वो उनको नहीं पाल पा रहे होते हैं। तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि अगर आप सच में नहीं केयर कर सकते हो उनकी, क्योंकि उनकी केयर रिक्वायर होती है थोड़ी सी ज़्यादा, जितनी आप कर सकते हो उससे थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायर होती है उनको मेंटेन करने के लिए। उनकी डाइट, उनका वैक्सीनेशन, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप कर सकते हो तभी लीजिए, अदरवाइज़ प्लीज़ उनकी लाइफ मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि आपके पास तो बहुत कुछ है जो आपका सपोर्ट कर सकते हैं, वो लोग आपके पास बहुत हैं। लेकिन अगर आप उनको छोड़ते हो ना, तो उनके लिए कोई भी नहीं है, और वो ही किसी और के पास नहीं जा सकते, क्योंकि दे कम्प्लीटली गेट ब्रोक, क्योंकि उनके पास कुछ और ऑप्शन भी नहीं होता है, और वो वहीं लड़ झगड़ के बेचारे जैसे तैसे खुद को कोशिश करते हैं जीने की, बट इवेंचुअली उनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू इट, क्योंकि हमने उन्हें कभी वो चीज़ दी ही नहीं। एंड इस वीडियो का बस एक ही क्लियर मैसेज है कि अगर आप इनकी उस लेवल की केयर कर सकते हैं लंबे समय तक, तभी इनको पालिए, अदरवाइज़ किसी एक इनोसेंट लाइफ को बर्बाद करने का हक हमको बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।